Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on transfer of learning. Transfer of learning अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण वह परिस्थिति है जो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में हम ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। अर्थात अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत पूर्व में सीखे हुए ज्ञान, दक्षताएं, अर्जित रुचियां, अभिवृत्तियां व अन्य प्रतिक्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। यह एक नवीन विचारधारा है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर बल दिया जाता है। यह इस बात का संकेत करती है कि जिस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान में शरीर के एक अंग के स्थानांतरण दूसरे अंग से संभव होता है, उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के क्षेत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण संभव होता है। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। उसमें फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण की इस परिस्थिति के अंतर्गत जब हम पूर्व में कोई भी ज्ञान या रुचि या अभिवृत्तियां अर्जित करते हैं, वह हमारे नवीन ज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जिस प्रकार से एक कार्य के सीखे हुए का हम दूसरे कार्य को सीखने में उस परिस्थिति का प्रयोग करते हैं और वह हमारा सहयोग करती है तो उसे हम धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि पूर्व में यदि हमने साइकिल चलाना सीख रखा है तो हम मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाना आसानी से सीख सकते हैं। उसी प्रकार से सेकंड है हमारा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। इस अधिगम परिस्थिति के अंतर्गत जब पूर्व में सीखे हुए कार्य का दूसरे परिस्थिति में हम उसका प्रयोग करते हैं तो वह उसमें बाधा उत्पन्न करता है या व्यवधान आता है या उसमें सहायता नहीं पहुंचाता, उसे कहते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार से हम किसी कार्य को सीधे हाथ से करने में अभ्यस्त हो जाते हैं तो उसी कार्य को यदि हम बाएं हाथ से करते हैं तो वह उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है या दुर्हता आती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे तो सही, लेकिन उस कार्य में उतनी शीघ्रता व सरलता से वह कार्य नहीं हो पाता है। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वॉलीबॉल खेलने वाला जो खिलाड़ी है वह हॉकी खेलने में उसे उसकी बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत वह परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें एक कार्य के सीखने से दूसरे कार्य में न तो नकारात्मक प्रभाव होता है और न ही सकारात्मक प्रभाव होता है, अर्थात उसमें किसी तरह का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि ये जो अधिगम के स्थानांतरण के 3 प्रकार बताए गए हैं, उन प्रकारों में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थी का आदर्श होता है और वह जिस प्रकार का अधिगम परिस्थितियां विद्यार्थी के सामने रखता है, विद्यार्थी वैसा ही सीखता चला जाता है। अर्थात शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी के सामने सकारात्मक सोच को रखते हुए अधिगम को श्रेष्ठतर उच्चतर बनाए रखे और अधिगम का स्थानांतरण आसानी से और सरलता से करना सीख जाए विद्यार्थी। यह शिक्षक का एक उद्देश्य होना चाहिए। Thank you for watching and listening me. For further detail, please log on www.gurukpo.com. Thank you.